Hello everyone. In the last video, we completed the topic conversion, aversion, and contraposition. And I mentioned in the last video that we will continue the same topic in the next video. So today we will discuss about the detailed method of contraposition. In the last video, we completed these exercises. ये मैंने एक क्विक रिव्यू करते हैं हम लोग. कन्वर्जन में पढ़ा था A is converted into I, E is converted into E, I is converted into I, O not possible. कंडीशन थी सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में. एंड ऑवर्जन A is averted into E, E is averted into A, I is averted into O, and O is averted into I. The condition is subject will be same but predicate change हो जाएगा नॉन प्रेडिकेट में. कॉन्ट्रापोजिशन हमने शॉर्ट में पढ़ा था. A is contraposited into A, E is contraposited into O, I not valid, O is contraposited into O. Condition is subject will be non-predicate and predicate will be non-subject. यानी subject की जगह predicate का opposite आएगा and predicate की जगह subject का opposite आएगा. ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. टुडे द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, क्योंकि आई सेड द कॉन्ट्रापोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जन एंड ऑवर्जन. सो ये कोई एक्चुअली द कॉन्ट्रापोजिशन इज नॉट इंडिपेंडेंट इन्फ्रेंस. वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कन्वर्स एंड ऑवर्जन पर ही डिपेंडेंट होता है. सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रापोजिशन, so there is an order of contraposition, or for the contraposition first we have to observe, then converse and again observe. So ये है first observe, then converse the proposition and then observe. So there is an order, but this is not fixed only 3 order. Actually, we keep applying aversion and conversion by turns till the required subject and predicate is found. जब तक हमें required subject and predicate नहीं मिल जाता, तब तक हम proposition को obverse, converse, obverse करते रहते हैं. अब देखते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशन वन बाय वन, उसका कॉन्ट्रापोजिशन कैसे होता है. तो फर्स्ट कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ ए प्रपोजिशन. सो प्रपोजिशन इज ऑल एस इज पी. एज आई सेड कि फर्स्ट स्टेप इज ऑवर्जन. सो हम सब जानते हैं, जो हमने पढ़ा है, ए का ऑवर्जन ई होता है. ए इज ऑवर्टेड इनटू ई. सो and the condition is what? कि subject will be same but predicate will be non-predicate. So all S is P is averted into no S is non-P. E proposition. Now forget about the given proposition. Now we have to change this obverse proposition. अब हमें इसका कन्वर्स करना है. तो ई प्रपोजिशन का कन्वर्स ई होता है. ई इज कन्वर्टेड इनटू ई, बट द कंडीशन इज व्हाट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल बी इंटरचेंज. तो नो नॉन पी इज एस. नॉन पी इज एस. दिस इज ऑल्सो ई प्रपोजिशन. अब अगेन हमको ऑब्वर्स करना है. तो ई का ऑब्वर्स ए होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल
नॉन पी इज नॉन एस, क्योंकि कंडीशन है कि सब्जेक्ट तो एज इट रहता है, लेकिन जो प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट यहाँ पे एस है, तो जो प्रेडिकेट है वो नॉन एस हो जाएगा। तो दिस इज अ फाइनल कॉन्ट्रापोजिटिव प्रपोजिशन, बिकॉज हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था सब्जेक्ट की जगह नॉन पी एंड प्रेडिकेट की जगह नॉन एस। तो सेम चीज हमें यहाँ पे मिल गई, सब्जेक्ट की जगह हमारा नॉन पी है एंड प्रेडिकेट की जगह नॉन एस है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो ए प्रपोजिशन है उसका कॉन्ट्रापोजिट ए में ही आता है, ए में ही आता है। उसी तरह ई प्रपोजिशन, ई, फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व ऑवर्जन। सो ऑवर्जन करेंगे, ए ऑवर्टेड इनटू E overted into A proposition. So all S is non P. ये ऑवर्ट कर दिया हमने। Then converse. So A is converted into I proposition. So some non P is S. I proposition. अब इसको ऑवर्स करेंगे। सो आई का ऑवर्जन होता है ओ, तो सम नॉन पी इज नॉट नॉन एस। रिमेंबर वन थिंग कि डोंट कंफ्यूज बिटवीन टू वर्ड्स नॉट एंड नॉन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ओ प्रपोजिशन बनानी है तो डेफिनेटली नॉट का तो यूज हम करेंगे, एंड सब्जेक्ट में प्रेडिकेट में हमें नॉन लगाना है तो प्रेडिकेट में हम नॉन लगाते हैं। हम इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होते। इट इज ओ प्रपोजिशन। सो फाइनली वी गॉट द रिक्वायर्ड प्रपोजिशन। क्या चाहिए था हमको, एस की जगह नॉन पी एंड प्रेडिकेट की जगह नॉन एस। इट मीन्स दिस इज ओ प्रपोजिशन। इट मीन्स ई, द कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ ई प्रपोजिशन इज ओ। ई चेंज हो जाती है ओ में। I proposition, the contraposition of I proposition. So ऑवर्जन करते हैं सबसे पहले। ऑवर्जन होगा O, some S is not non P. And as I discussed before, that conversion of O proposition is not valid. So therefore contraposition of I proposition is not valid. तो I proposition के लिए contraposition not valid होता है, क्योंकि हम उसके पूरे स्टेप कर ही नहीं पाते, हम ऑवर्जन पे रुक जाते हैं, और कन्वर्जन एंड अगेन ऑवर्जन वो प्रोसेस ही नहीं हो पाता। तो I is not possible in the context of contraposition. Then last is contraposition of O proposition. O obverse करते हैं, so O proposition obverted into I proposition, तो some S is non P, obverse कर दिया। फिर इसको कन्वर्स करते हैं, तो कन्वर्स I का I में ही होता है, some non P is एस। बस कंडीशन लगा दी हमने कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गए। उसके बाद आई का दोबारा से ऑवर्जन करना है, तो ओ प्रपोजिशन में होगा सम नॉन पी इज नॉट नॉन एस। तो ये हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। इट मीन्स द कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ ओ प्रपोजिशन इज ओ। तो ये चारों प्रपोजिशन थी जिन्होंने हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब आप अगर वापस चार्ट में जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने शॉर्ट में जो पढ़ा था वो सेम चीज़ हमारी लॉन्ग मेथड से भी निकल कर आती है।
हमने शॉर्ट में यही पढ़ा था कि ए प्रपोजिशन इज कॉन्ट्रापोजिटेड इनटू ए, ई इज कॉन्ट्रापोजिटेड इनटू ओ, आई नॉट वैलिड, ओ इज कॉन्ट्रापोजिटेड इनटू ओ, एंड कंडीशन इज व्हाट? सब्जेक्ट will be non-predicate and predicate will be non-subject. ये बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मीनिंग को सेफ रखने के लिए। तो यही हमने डिटेल में भी पढ़ा है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया है इमीडिएट इन्फ्रेंस, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। तो कन्वर्जन की भी रूल्स एंड कंडीशन, ऑब्वर्जन के भी रूल्स एंड कंडीशन एंड कॉन्ट्रापोजिशन की भी रूल एंड कंडीशन हमने कंप्लीट तरीके से कर लिए हैं। सो नाउ द टाइम फॉर एक्सरसाइज। सो दिस इज अ क्वेश्चन, गिव converse, obverse and contrapositive of the following proposition। ये क्वेश्चन गिवन होगा आपको एंड ये कहा है कि आपको इस प्रपोजिशन का कन्वर्जन करना है, ऑब्वर्जन करना है एंड कॉन्ट्रापोजिशन करना है सेम प्रपोजिशन का। तो जिस तरह से हमने पहले की वीडियो में किया था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, contrary relation, subcontrary relation and subaltern relation, contradictory relation, तो उसी तरीके से हमें ये भी करना है। फर्स्ट वी हैव टू राइट द इन्फ्रेंस। तो क्या कर रहे हैं हम? कन्वर्जन कर रहे हैं। देयर इज नो ऑर्डर एक्चुअली, आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, आप पहले ऑब्वर्जन कर सकते हैं, कॉन्ट्रापोजिशन कर सकते हैं या कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मैंने कन्वर्जन किया है, तो सबसे पहले हम आई को कन्वर्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू रूल I converted into I proposition with the condition that subject and predicate will be interchanged. तो some intelligent persons are student, ये हो गया conversion। फिर होता है obversion, I obverted into O proposition, so some student are non-intelligent person. Then contraposition of I proposition is not valid, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इन तीनों के लिए 1-1 मार्क्स आपको मिलता है। ये हो गया यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड हो गए। कई जगह आपको कॉन्ट्रापोजिशन भी डिटेल में लॉन्ग मेथड से आ सकता है, जहाँ आपको पहले कन्वर्जन करना है, पहले ऑब्वर्जन करना है, देन कन्वर्जन करना है, फिर ऑब्वर्जन करना है। सो देयर आर two method regarding contraposition, एक शॉर्ट है एंड दूसरा लॉन्ग है। शॉर्ट में आपको डायरेक्ट चेंज कर देना है, अगर आई प्रपोजिशन दिया है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि नॉट पॉसिबल, लेकिन लॉन्ग में आप उससे पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे बाय 3 और 4 स्टेप्स। सेकेंड एग्जाम्पल, all poets are non-Indians. This is a proposition. So first conversion of a proposition is I. So some non-Indians are poets. Obversion of a proposition is E. So no poets are Indians. क्योंकि यहाँ पे नॉन लगा था, तो आप देखो यहाँ पे हमने नॉन हटा दिया है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स क्या होती हैं, कि अगर पी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नॉन पी होगा, और अगर नॉन पी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पी हो जाएगा। इट मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें ये दिया था नॉन इंडियंस, तो जब हम इसका ऑब्वर्जन करेंगे, ई प्रपोजिशन बनाएंगे, तो हम नॉन वर्ड हटा देंगे, क्योंकि हमें पी को अपोजिट करना था, यानी प्रेडिकेट का अपोजिट। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन आएगा, कॉन्ट्रापोजिशन आएगा, ये कन्वर्जन गलत लिखा है, कॉन्ट्रापोजिशन। तो कॉन्ट्रापोजिशन होगा ए का, आप सबको पता है ए का ए में होता है। सो ऑल इंडियंस आर नॉन
पोएट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट का अपोजिट इंडियन, यहाँ पे सब्जेक्ट का अपोजिट नॉन पोएट और प्रेडिकेट का अपोजिट इंडियन। तो ये हो गई एक्सरसाइज 1। अब देखिए एक्सरसाइज 2 कैसे आती है। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रिकी रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ऐसा होगा, सपोज प्रपोजिशन ऑल स्टॉक होल्डर्स आर बिजनेसमैन इज गिवन ट्रू। ये आपको ट्रू दिया हुआ है। What can be inferred about the truth or falsity of the following? अब हमको ये एक प्रपोजिशन दी है और अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ये क्या है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या है, ये हमको नहीं पता। ये क्वेश्चन है आपका। तो वो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन प्रपोजिशन ऑल स्टॉक होल्डर्स आर बिजनेसमैन इज गिवन ट्रू। अगर ये ट्रू दिया है तो इस बेस पे आप दूसरी प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू को कैसे इन्फर करेंगे। नाउ तो बिफोर सॉल्यूशन देयर आर सम रूल्स। हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज करना है। Change the subject and predicate of the given proposition. Remember this thing. Change the subject and predicate of given proposition so that they match the subject and predicate of required proposition. यहाँ पे required proposition वो है जो हमसे पूछी गई है, that is required proposition. So now first step is what? We have to match the subject and predicate. किन दो चीज़ों का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैच करना है? गिवन प्रपोजिशन को चेंज करके हमको इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैच करवाना है रिक्वायर्ड प्रपोजिशन का। और ये कैसे होगा? दिस चेंज कैन बी डन बाय कन्वर्जन, ओवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन एज सिचुएशन नीड्स। कि आपको लगता है कि अगर हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज करके मैच हो रहे हैं तो आप कन्वर्जन करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें प्रेडिकेट का अपोजिट चाहिए तो आप ऑवर्जन करेंगे। अगर इफ़ यू फील दैट वी वांट द बोथ अपोजिट टर्म्स द ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमें दोनों का ही चाहिए, तो आप कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए, what is required for the solution actually. And then after that, if required, we have to apply square of opposition for knowing truth value of required proposition. ये तो मैंने आपको रूल्स बता दिए। एक्चुअली जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इन रूल्स को अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेम है जो पीछे लिखा हुआ था। दिस इज गिवन प्रपोजिशन एंड दिस इज रिक्वायर्ड प्रपोजिशन। सो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले हम गिवन प्रपोजिशन लिख लेते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, गिवन प्रपोजिशन, एंड गिवन प्रपोजिशन इज ट्रू। तो हम लिखते हैं गिवन ट्रू। अब जैसा कि मैंने रूल बताया कि आपको चाहिए ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, और हमें चेंज कैसे करना है? हमें चेंज करना है गिवन प्रपोजिशन को चेंज करके ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लाना है। अब देखो, अब क्या लगा हुआ है? बिजनेसमैन में नॉन लगा हुआ है, स्टॉक होल्डर में नॉन लगा हुआ है, और दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। इट मीन्स कि ये पोजीशन हमें कैसे मिलेगी? कॉन्ट्रा पोजीशन से मिलेगी। आपको ये नहीं देखना है कि ए में है, ई में है, आई में है, वो कोई भी फॉर्म ले ले, आपको सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैच करने हैं। तो अब हम इस गिवन प्रपोजिशन को चेंज करते हैं, इसका कॉन्ट्रा पोजीशन बनाते हैं। तो ए का कॉन्ट्रा पोजीशन ए होता है, एंड क्या होता है विथ कंडीशंस क्या होती हैं कि दोनों का अपोजिट होकर इंटरचेंज हो जाता है।
So all non-businessmen are non-stock holders. ये हो गया आपका ए प्रपोजिशन. कॉन्ट्रापोजिशन, तो कॉन्ट्रापोजिशन क्योंकि गिवन प्रपोजिशन को हम चेंज कर रहे हैं, एंड इफ गिवन प्रपोजिशन इज ट्रू तो ऑटोमेटिकली इसका जो हमने इक्विवेलेंस बनाया है वो भी ट्रू होगा. तो ट्रू बाय कॉन्ट्रापोजिशन. अब हमें ये देखना है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ. हमने नॉन बिजनेसमैन एंड नॉन स्टॉक होल्डर ये हम ले आए. सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट आ गया. अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? ये है कि दिस इज ए प्रपोजिशन, जो हम लास्ट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जहां पे टैली कर लेते हैं उस प्रपोजिशन का, और जो रिक्वायर्ड प्रपोजिशन है दैट इज ओ प्रपोजिशन. ठीक है, ये ओ प्रपोजिशन है. तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये सेम प्रपोजिशन नहीं है, ये दो अलग प्रपोजिशन है, तो हम स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन को अप्लाई करेंगे. हम देखेंगे इफ ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है तो ओ क्या होता है बाय द स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन. तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड ओ प्रपोजिशन. तो there is contradictory relation between A proposition and O proposition by the square of opposition. ये आपको याद होगा, ये मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया था, A E I O. तो ये A और O के बीच जो रिलेशन होता है दैट इज contradictory relation. It means one is true then other will be false. तो if A is true then O will be false. तो यहाँ पे A हमें ट्रू दिया हुआ है और यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन के थ्रू ये जो रिक्वायर्ड प्रपोजिशन है दैट विल बी फॉल्स बाय कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन. ये एक्चुअली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है गाइज. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि द पॉइंट इज आपको दो तीन चीज़ें याद करनी है. एक, बच्चे बार बार क्या करते हैं, कभी कभी रिक्वायर्ड प्रपोजिशन को चेंज कर देते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू चेंज ओनली गिवन प्रपोजिशन फॉर मेकिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम. दो गिवन प्रपोजिशन को हमें चेंज करना है, रिक्वायर्ड को नहीं. ये एक चीज़ आप याद रखें. और लास्ट में हम स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन, जो हमारी प्रेडिकेट टर्म और सब्जेक्ट टर्म मैच हुई है वो वाली प्रपोजिशन, और जो पूछी गई है रिक्वायर्ड प्रपोजिशन, उन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं. तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. थैंक यू.